लेकिन संसार के दुख तो सुख तो चलते ही रहेंगे। सबते बड़ो दुख कब दूर होएगो, जब यह जीवा पे हरि नाम आ जाएगा। जब ये जीव हरि नाम पुकारने लगेगी और जब ये अंतर आत्मा ध्यान करने लगेगी। जो मुद्रा आती है तुम पे ज्ञान मुद्रा, जो मुद्रा आती है तुम पे ज्ञान मुद्रा लग सकती है, ज्ञान मुद्रा लगाओ। खेचरी लग सकती है, खेचरी लगाओ। संतों ने तो बहुत मुद्राएं दी हैं, संतों ने तो इतनी इतनी विधियां दी हैं। बैठो तो सही, कब बैठो तो सही, कब बैठोगी? बुढ़ापे में, जब कमर सूदी होएगी नहीं। अभी ते बैठो, जब कमर सूदी है रही है तभी बैठो, क्योंकि जे रीढ़ की हड्डी है। सत्य एकदम सत्य, सत्य एकदम सत्य। सत्य, यही बात अगर लोगों को समझ में आ जाए, यही बात अगर लोगों को समझ में आ जाए, फिर तो जिंदगी बन जाए। अपना बुढ़ापा भूल जाते हैं, अपना बुढ़ापा भूल जाते हैं। शरीर के और भोगों में अपने शरीर के भोगों में अपने शरीर को सत्यानाश कर देते। एक महात्मा कह रहे थे, महाराज जी आप जैसे महात्मा कोई कह रहे थे, बोले या शरीर को जवानी में तपाओगे तो बुढ़ापे में सुख देगो, और जाए जवानी में सुख दोगे तो जो बुढ़ापे में दुख देगो। जब शरीर को सुख जितना देंगे हम जवानी में, बुढ़ापे में जो शरीर उतना ही दुख देगा। और जब जितना तपाएंगे साधना करवाएंगे। सबसे पहली साधना, सबसे पहली साधना भगवत प्राप्ति की कि अपने श्वास को नाभि तक पहुंचाना शुरू कर दो। चल रहे हो, सो रहे हो, जग रहे, चल रहे हो, सो रहे हो, जग रहे हो, खा रहे हो, बैठे हो, लेटे हो, बात कर रहे हो, जो परिस्थिति है, अपनी श्वास को अपनी नाभि तक पहुंचाना शुरू कर दो। जब खाली हो अपनी जोली माला, जब खाली हो अपनी जोली माला पकड़ो और भजन करना शुरू करो। दुनिया के बीच में रहना है, जोली माला नहीं, जब दुनिया के बीच में रहना है, जोली माला नहीं पकड़ सकते तो श्वासों की माला पकड़ लो, श्वासों की माला पकड़ लो। श्वासों की माला पे सिमरू में सीताराम, श्वासों की माला पे सिमरू में सीताराम, श्वासों की माला पे सिमरू में सीताराम, श्वासों की तो ये सबसे पहला सूत्र, श्वास नाभि तक पहुंचे। छोटे थे, जब आप छोटे थे तो आप जब श्वास लेते थे, श्वास तो बचपन से लेते हैं ना, हम सब लेते थे कि नहीं लेते? बचपन से लेते, पैदा भय जब ही सांस ले रहे हैं। तो जब हम छोटे थे और श्वास लेते थे तो हमारा पेट ऊपर नीचे होता था। ये जो हमारा तलवा है ना, ये ऐसे जब 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 करता था। अभी भी किसी छोटे से बच्चे को देख लो, जब वो सांस लेगा तो उसका पेट ऊपर नीचे होगा और उसका तलवा बहुत बहुत नाजुक होगा। बड़ा हुआ तो सांस ऊपर चढ़ गई, अब पेट ऊपर नीचे नहीं होता, छाती, और छाती भी नहीं, बहुत लोगों की तो कंठ से ही लौट जाती है, और कुछ तो इतने चूहा जैसे हो गए उनकी तो यहीं से लौट जाती। तो सबसे पहली साधना भगवत प्राप्ति, तो सबसे पहली साधना भगवत प्राप्ति की ओर कि अपनी श्वास को नाभि तक पहुंचाओ। प्राण नाभि पर वास करते हैं, और अगर आप आपकी श्वास नाभि तक पहुंचाने का अभ्यास करते हो हर रोज, हर घड़ी, हर क्षण, तो प्राणों तक श्वास पहुंचेगी, और प्राणों तक श्वास पहुंचेगी तो आपकी कुंडलिनी को मूलाधार से उठाकर ब्रह्मरंध्र की ओर, जैसे कुएं में बाल्टी जाती तो पानी भर के लाती है, ऐसे श्वास भीतर जाएगी। तो विज्ञान भैरव तंत्र में महादेव भगवती भैरवी को कहते हैं कि श्वास जाएगी नाभि तक, और नाभि से होकर श्वास आएगी
तो प्राण ऊर्जा को इतनी ऊपर ले आएगी कि कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाएगी। कुंडलिनी के जागृत होते ही भाग्य भी जागृत हो जाएंगे, भजन भी बढ़ेगा, प्रकृति अपने आप आपके लिए काम करने लग जाएगी, आपके पग अपने आप भगवान की ओर बढ़ेंगे। आपको सब ओर से, अभी आप प्यार के लिए तरसते हो ना, छोटे से बच्चे को क्यों सब जगह से प्यार मिलता है, आपको तो नहीं मिलता। एक साधु को देखना, उसकी श्वास नाभि तक जा रही होगी। एक किसी बहुत धनाढ्य को देखना जो सचमुच में रईस हो, उसको देखना, उसकी श्वास नाभि तक जा रही होगी। बड़े व्यक्ति की निशानी ही ये है कि उसमें धैर्य होता है और उसकी श्वास नाभि तक जा रही होती है। हम लोगों की बड़ी उथली उथली श्वास चलती है, और उथली उथली श्वास चलेगी तो भजन होगा ही नहीं। तुम कितना भी भजन कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो श्वास की गति को सुधारना और शरणागति रखना, सहज, एकदम बच्चे जैसे सहज। भक्ति मार्गी यही कहता है कि बालक हो जाओ। क्या करोगे बड़ा होके? जब से बड़े हुए तभी से दुनिया के थपेड़े पड़ने लगे। जब छोटा था तो कितनी मौज थी, बड़ा हुआ तो दुनिया के थपेड़े पड़ने लगे। तो राधा रानी की शिशु हो जाओ, भगवान कृष्ण से कह दो मैं तो बालक हूँ तुम्हारा। हे ठकुरानी, हे श्री जी, हे यमुना महारानी, हम तो तेरे हैं। ब्रज में राधा रानी सदा 14 बरस की कन्या की तरह रहती हैं और खूब बूढ़ी बूढ़ी गोपी हैं, बूढ़ी बूढ़ी गोपी, क्योंकि ये कोई गोपी साधारण गोपी नहीं है, संत महात्मा, ये सब भजनानंदी महात्माएं हैं। जब बालू में या यमुना जी के किनारे कृष्ण रस पीवे के ताई बैठे हैं, बूढ़ी बूढ़ी गोपी किशोरी जी से, बूढ़ी बूढ़ी गोपी किशोरी जी से राधा रानी से कहती हैं, हमारे सिर पे हाथ धर दो, हमें स्वप्न में कृष्ण दिखेंगे, हमें स्वप्न में कृष्ण मिलेंगे, आप कृपा कर दो, आप कृपा कर दो। तो राधा रानी कहती हैं, तुम्हें स्वप्न में कृष्ण मिले।